ही बेचो, अरे नेतागिरी में क्या रखा, टी शर्टें ही बेचो। इस बार इन्होंने इलेक्शन बहुत मजबूती से लड़ा, मैं आपका बहुत फैन हो गया हूँ। 300 MP, 12 CM, 70 मिनिस्टर, इस मर्दई से आप नहीं लड़ते ना तो 5 सीट बढ़ी हैं, तुम्हें पल्ले से 5 सीट देनी पड़ेगी। अब की बार 45 पार का आंकड़ा सोच रहे थे, पूरा जोर लगाया तो 8 का आंकड़ू निकला और भाजपा खुद को चतुर साबित करने में लगी रही और जिसको रेंचो समझा वो फुनसुक वांगड़ू निकला। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है लपेटे में नेताजी में। आज लपेटे में नेताजी में हमारे साथ जो मेहमान हैं, कहा जाता है उनको रखा इसलिए गया है कि दूसरों को लपेटें। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। बग्गा जी स्वागत है आपका। आपको तो लपेटने के लिए रखा हुआ है ना पार्टी में, ऐसा कहते हैं। अब देखिए आपने अकेले बुलाया तो हो सकता है मैं कुछ कर भी नहीं सकता, खुद ही लपेट जाएंगे। तो 4 लगा दिए हमने आपके खिलाफ, संभाल लेंगे आप? कोई बात नहीं, जहाँ इतने संभाल लिए। हार कैसे गए? देखिए जब हम चुनाव जीतते हैं तो एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, तो ठीक है जो जनता को मंजूर है वो तो फैसला मंजूर करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं क्या फैसला होता है। सिद्धार्थ जी। जी पहले सरदार से सरदार को ही बैठा दो। हाँ। वैसे गलत बिठा दिया जी, बिल्कुल मेरे सेंटर पे आ गए, मुझे झटके लग रहे हैं। नहीं आप नहीं समझते, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। कोई नहीं, बैटरी नहीं की डिफ्यूज होगी। बैटरी क्या, आपको तो बैटरी की अब जरूरत ही नहीं रही, वो दबा दिया होगा। नहीं आजकल तो आजकल पावर बैंक साथ में लेके चलते हैं। साजी ने कही थी ना इतनी जोर से दबाना क्या वहां तक पहुंचे, पर आपको देख के लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया है। सुने कि ट्विटर पर भक्तों की सपोर्ट में ही मस्त रहे, ट्विटर पे भक्तों की सपोर्ट में ही मस्त रहे और उधर झाड़ू वोट सारा खींच ले गई, और उधर झाड़ू वोट सारा खींच ले गई और दिल्ली की कुर्सी के 20 साल देखे स्वप्न भाजपा ने, दिल्ली की कुर्सी के 20 साल देखे स्वप्न, आप पार्टी कुर्सी तिवारा खींच ले गई। आप पे था क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान, साइन वाग वाला वो अखाड़ा खींच ले गई, साइन वाल मगा। और आप सपोर्ट करना, आपकी हालत क्या हो गई मैं बता देता हूं। साइन वाग वाला वो अखाड़ा खींच ले गई और जीत के भ्रम में तो भाजपा ने उठाए हाथ, जीत की भ्रम में तो भाजपा ने उठाए हाथ, आप नीचे पाजामे का नाड़ा खींच ले। कमाल हो गया। अब सुनो बका साहब, सुनाओ आपका दिन है। बिना पजामा बुरे लगोगे कि बिना पाजामा बुरे लगोगे, इसे कस के जकड़े रहना, बिना पाजामा बुरे लगोगे, इसे कस के जकड़े रहना। और भक्तों सुनो, एक दूजे का पाजामा पकड़े। अच्छा, जनता भ्रम में आई या आप भ्रम में थे?
नहीं, देखिए जनता का जो फैसला, अब उसको हम भ्रम कहना, तो मुझे लगता है कि जो उनका मत है उसका अपमान होगा। हम उस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कमियां रही और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, उस पर काम करेंगे। तो आप फेस टू फेस तो इतने मैच्योर लगते हैं, जी। फिर ट्विटर पे आप कैसे उतर आते हैं? बिल्कुल देखिए, ऐसा होता है ना, सामने वाला जिस भाषा में बोल रहा है उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। अच्छा। अगर सामने वाला, मेरे तो आप देखेंगे कि अगर गाली में भी जवाब देता हूँ तो मैं उसको ह्यूमर में जवाब देने की प्रयास करता हूँ। चलिए, ह्यूमर यहाँ से भी आ रहा है। अब ये हमारे वाले हैं, उनके वाले हैं। तुम कैसे हो? ये आपसे पूछिए। तुम्हारा हाल कैसा है? ये मैं सुनिए, मैं ये बार बार तुम्हारा इसलिए बोल रहा हूँ, आप आदरणीय हैं, लेकिन जब जब मैं आपको आप बोलूंगा आपका 100 ग्राम खून कम हो जाएगा। बग्गा जी हमारे क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, आपके राष्ट्रवाद के प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। आपका झुमकों का बिजनेस है, बड़े बड़े अभिनेत्रियां आपसे झुमका लेती हैं, टी शर्टें भी आप कमाल, जो नाम की बनाओ आप, पूरे देश में आपकी टी शर्टों का हल्ला है। लेकिन इस चुनाव में आपका दिन अच्छा नहीं रहा। झुमका गिरा रे हाय, हाँ, अरे झुमका गिरा रे बग्गा जी का चुनाव में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 केजरी मल गया, अरे केजरी मल गया, नमक तुम्हारे घाव में, केजरी मल गया। राष्ट्रवाद में जूते चप्पल तुमने खूब चलाए, तोड़ फोड़ करके पार्टी के अंदर भी घुस आए। अरे हार मिली है इस चुनाव, टूटे सपने ही बेचो, अरे नेतागिरी में क्या रखा, टी शर्टें ही बेचो। नेतागिरी में क्या रखा, टी शर्टें ही बेचो, अरे टी शर्टें ही बेचो। फिर क्या हुआ? अरे महंगी ना बेचे तो बेचो सस्ते भाव में, महंगी ना बेचे तो बेचो सस्ते भाव में। लेकिन एक काम किया आपने, हारे आप, खुश कोई और है, और वो खुश कौन है मालूम है आपको? जीरो फिगर। क्या बात है, मैं उसी फिगर की बात कर रहा हूं। अब देखिए, आपको थोड़ा, आप भी खुश हो लो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बुराई करके खुश होते हो ना, उन्हें कुछ मिला ना तुम्हें कुछ मिला। अब सुनो, जब पूछा गया राहुल जी से फिर जीरो, तो राहुल जी ने कहा हार गया हूं चुनाव, कौन सी नई है बात, हार गया हूं चुनाव कौन सी नई है बात, मोदी जी की जोरा जोरी फेल कर दूंगा मैं, और दूसरे की शादी में करूंगा डांस जमकर, डांस वाली कमजोरी फेल कर दूंगा मैं। ताली तो आखिरी लाइन पे बजाना। दिल्ली में दोबारा से मिला है जीरो, तो क्या हुआ, वोटों वाली ऐसी चोरी फेल कर दूंगा मैं, वोटों वाली ऐसी चोरी फेल कर दूंगा मैं, और जीरो में समा जाऊंगा इतना कि एक दिन आर्यभट्ट वाली थ्योरी फेल कर दूंगा मैं, आर्यभट्ट फेल कर दूंगा मैं। अच्छा, ये कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग होती तो फायदा होता। कांग्रेस तो देखो दिल्ली में खत्म सी हो गई है, पर वो होती, उससे लड़ते तो मुझे लगता है कांग्रेस का टोटल जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी को शेयर हो गया। देखिए, आप इतिहास में पिछले 60-70 साल के जितने भी चुनाव देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में मोदी जी की सरकार भी आई तो हमें 40% वोट ही आए। तो हमने जो वोट था अपना, इसमें भी चुनाव में 38-39% आया। लेकिन कांग्रेस और टोटल जितने विपक्षी दलों था उनका जो वोट एक साइड शिफ्ट हो गया, उसका तो नुकसान कोई भी आप पॉलिटिकल पंडित करेगा बता सकता है कि उसका नुकसान भाजपा को हुआ ही हुआ। मैं इस चुनाव परिणाम के बाद अब क्या कहना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं एक कविता है, जरा सुनिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मुरझाए हुए भाजपाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मुरझाए हुए भाजपाइयों, एग्जिट पोल तो सही 100% हो गई, पर करंट वाली वायरिंग गलत हो गई। पर करंट वाली वायरिंग गलत हो गई। जय श्री राम के नारे आपने लगाए,
पर हनुमान जी संजीवनी बूटी आम आदमी पार्टी को दे आए। जय श्री राम के नारे आपने लगाए, पर हनुमान जी संजीवनी बूटी आम आदमी पार्टी को दे आए। आपसे चूक नहीं, गलती हुई भारी है। आप अकेले नहीं आ रहे, केंद्र की पूरी सरकार आ रही है। आप अकेले नहीं आ रहे, केंद्र की पूरी सरकार आ रही है। अब मिश्रा जी तो मिर्ची दिखा रहे थे, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान सिखा रहे थे। मिश्रा जी तो मिर्ची दिखा रहे थे, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान सिखा रहे थे, पर जनता ने बता दिया हार केवल पार्टी के नाम की नहीं होती, रायते से अलग हुई बूंदी किसी काम की नहीं होती। रायते से अलग हुई बूंदी किसी काम की नहीं होती। बग्गा जी, बुलंदियों पर सितारे हैं, कोई बात नहीं, पहली बार हारे हैं। कोई बात नहीं, पहली बार हारे हैं, दुख की धूल है, झड़ जाएगी। चुनाव ऐसे ही लड़ते रहिए, आदत पड़ जाएगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चुनाव ऐसे ही लड़ते रहिए, आदत पड़ जाएगी। पर आप जीत नहीं पाए, बलाएं लगी हैं। और अगली पंक्ति याद आ जाए कोई बात तो एक एक हाथ खुले। आप जीत नहीं पाए, बलाएं लगी हैं, शायद प्रशांत भूषण की हाय लगी है। आप जीत नहीं पाए, बलाएं लगी है, शायद प्रशांत भूषण की हाय लगी है। आप क्या सोच रहे थे? भड़काऊ बयानों से जनता छली गई। भाई साहब, अब 5 साल तक निकालते रहिए, आपकी गेंद नाली में चली गई। भाई साहब, अब 5 साल तक निकालते रहिए, आपकी गेंद नाली में चली गई। तो मित्रों, दिल्ली की राजनीति क्या सिखाती है? यही कि अगर कमल के खिलने का ओवर कॉन्फिडेंस हो तो उस पे झाड़ू फिर जाती है। बहुत अच्छे। तो ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था। देखिए, हम तो पूरी तैयारी के साथ जब भी पार्टी लड़ती है और हर पार्टी दावा करती है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, चाहे वो फ्री की बिजली पानी हो, बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो अगर आप विकास, तो आप भी दे रहे थे। आप अगर विकास की बात करेंगे तो आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछ सकते हैं, बाकी उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप विकास की सही पे बात करेंगे, क्या आप देश के अगले हर चुनाव क्या फ्री के ऊपर लड़ जाएंगे कि हमने फ्री दिया, बिजली दिया, पानी दिया? तो लेकिन ये देश के लिए चिंता का भी विषय है। आज बंगाल की सरकार कह रही है कि हम भी अब बिजली फ्री करने जा रहे हैं। हमने हरिनगर विधानसभा, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा था, हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया, क्या हम अपने स्थानीय मुद्दे ढूंढेंगे। महिला सुरक्षा मुझे लगता है दिल्ली के लिए नहीं, देश के लिए चिंता का विषय है। तो हमने कहा कि हम महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस कोचिंग सेंटर खोलेंगे, ताकि हमारी बहनें इतने सशक्त हो, अगर कोई उन्हें छेड़े, उनके किसी को मदद की जरूरत ना पड़े, खुद वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दे पाए। मैं हार गया चुनाव, मैंने कहा 1 महीने के अंदर मैं फिर भी खोलूंगा अपनी बहनों के लिए, जो मेरी विधानसभा में खोलेंगे अभी भी? बिल्कुल खोलेंगे। देखिए, चुनाव हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो हम अपने लोगों के लिए कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। बग्गा जी प्रणाम, मैं हेमंत पांडे जी। ये मेरा इस शो में 8वां शो है और 8 सीट आपकी आई है। मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं उन्नाव के बगल में। उन्नाव तो आप जानते हैं, उन्नाव में भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं। 2-4 नेता तो ऐसे हैं जो जेल के बाहर भी हैं इस समय। तो मैं वहीं से आया हूँ। अच्छा हेमंत, और बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। आप जो नए नए काम कर रहे हैं दिल्ली में, नए अवतार में उन नेता का विरोध मैंने, शायद आपको पता होगा, पार्टी में रहते हुए कहा, और मैंने मांग की कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, चाहे मुझे जो भी उसके लिए। क्या बात सर, बहुत। दिल्ली में आपने कई काम किए और कई घोषणाएं की, कुछ करने भी जा रहे हैं। मेरी 4 पंक्तियां, इसमें प्रश्न भी है और मेरी पंक्तियां भी है। नए अवतार में राजनीति की ये पारी तो नहीं, नया फरमान बग्गा जी आपकी ओर से जारी तो नहीं, और महिलाओं के लिए सुना है आप ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे, कहीं दिल्ली में शाखा खोलने की तैयारी तो नहीं? कहीं दिल्ली में शाखा खोलने की तैयारी तो नहीं? सर, हम लोग बता दें, हम लोग दिल्ली उतरते हैं या गाजियाबाद उतरते हैं तो चैनल की गाड़ी हम लोगों को लेने आती है। कल मैं 10 बजे उतर गया था और 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा। तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया कि भैया आप लेट क्यों हो गए, मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो उसने 4 पंक्तियां सुनाई दिल्ली के चुनाव को लेकर के। आप सुनिएगा, वो क्यों नहीं मुझे लेने आया। इस पार नहीं साहब, हमको उस पार जाना है।
इस पार नहीं साहब, हमको उस पार जाना है। जरूरी काम से लेके हमको तुरंत कार जाना है। केजरीवाल जी ने फोन करके कहा बेटा तुरंत चले आओ, तुमको तिवारी जी को छोड़ने बिहार जाना है। तिवारी जी इनके अध्यक्ष हैं, इसलिए इनसे सवाल नहीं पूछेंगे। एक यस नो राउंड ले लेते हैं। ये आपके लिए यस और नो का वो है, ये कैमरा है, बस वहां पे दिखा दीजिएगा। ठीक है। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं? नो। दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है? नो। 8 फरवरी को दिल्ली में भारत पाकिस्तान का मैच था? नो। टुकड़े टुकड़े गैंग की सरेआम पिटाई करनी चाहिए? नो। लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए, केस चलना चाहिए। अच्छा, पिटाई नहीं, मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने तब भी यही कहा था, मेरे चैनल के इन्हीं के आप ही के चैनल को कहा था। भारत में चाइनीज सामान बैन होना चाहिए? हाथ हिल गया लेकिन हमने सुना पक्का जी आपके झुमके चाइना भी जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, जाते हैं। तो क्या हुआ, जाने तो पूरी दुनिया में चाहिए। बड़े स्वार्थी हो, जाए पर आए। भारत को एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करना चाहिए। बीजेपी का विरोध हिंदुत्व का विरोध नहीं है। हिंदुत्व का विरोध नहीं है। हाँ? पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए? यस। बहुत बढ़िया। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 48 सीट आएंगी? तू यार भाई सही कह रहे हैं, 8 अब के आ गई, 4 फिर आ जाएंगी। ये खत्म होगी अग्नि परीक्षा। हाँ, ये राउंड खत्म। पक्का जी आपको 3 से 8 होने में 5 साल लगे, इस हिसाब से 48 तक पहुंचने में आपको कम से कम 25 साल तो लगेगा। 25 साल की बात कर रहा है। इस बार इन्होंने इलेक्शन बहुत मजबूती से लड़ा, मैं आपका बहुत फैन हो गया हूँ। 300 MP, 12 CM, 1 PM, गृह मंत्री घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे हैं, 70 मिनिस्टर, इतनी मर्दई से लड़ा है। तू कह रहा है कि 25 साल में आ जाएंगे? अगर इस मर्दई से आप नहीं लड़ते ना तो 5 सीट बढ़ी है, तुम्हें पल्ले से 5 सीट देनी पड़ती। क्या EVM का बोर्ड सर 60 सर्किट हो गया तो मस्ती की जगह मस्ती लो। क्या EVM का बोर्ड 60 सर्किट हो गया तो कहां लगा था करंट? क्या बतला सकते हैं? कहां लगा था करंट? क्या बतला सकते हैं? और भाजपा ही चाहे तो अब इतना हो गया है कि भाजपा ही चाहे तो करंट इकट्ठा करके बिना बिजली के बुलेट ट्रेन चला सकते हैं। कि चाहे तो लोग अब बीजेपी में लगा के प्लग, चाहे तो लोग अब बीजेपी में लगा के प्लग फ्यूज हुए बल्बों में करंट ला सकते हैं। और अगली पंक्ति रहना सर, मैं आपकी ताकत समझ गया हूँ यहीं से बैठ करके, कि फ्यूज बल्बों में करंट ला सकते हैं। और बग्गा जी एक बार पकड़ भी ले तार को तो घर में दिवाली की झालर जला सकते हैं। पर सर एक काम करना है, कि ये सप्लाई बंधन हो, करंट वाली सब, ये सप्लाई बंधन हो, अब ऐसे स्विच का खटका दो, खटका ऐसे स्विच का खटका दो, और ट्रांसफार्मर की जगह भक्तों को ही उल्टा करके देखिए अजवानी जी, जो उन्होंने शाहीन बाग का जिक्र किया, हाँ। मैं आपको बता दूं शाहीन बाग हमारे लिए विचारधारा का विषय है। मतलब जो चीज़ें वहाँ हो रही थी राजनीतिक विषय नहीं है। आज अगर चुनाव नहीं होता,
अगर हमारे सामने या यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे उनके सामने अगर नारे लग रहे होते जिन्ना वाली आज़ादी के, क्या उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती कि नहीं करती? अगर चुनाव नहीं होता, अगर वहाँ फ्री कश्मीर के पोस्टर लेके कोई खड़ा होता तो क्या चुनाव नहीं होता तो हम विरोध नहीं करते? 1.5 महीने से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था। जब चुनाव से ठीक 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं, 1.5 महीने से तो नहीं कहा कि मैं शाहीन बाग की जनता के साथ हूँ, चुनाव के 10 दिन पहले जब उन्होंने कहा और उससे ठीक दिन पहले उस मंच से जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगे थे और ठीक अगले दिन कहा आसाम को काट दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से चुनौती दी, अगर गृह मंत्री जी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट नहीं करते तो मैं समझूंगा ये भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। तो निश्चित रूप से वो तो मुद्दा बनना ही बनना था, लेकिन उस मुद्दे को अगर आप देखेंगे कि शाहीन बाग को इसमें अगर चुनाव में कौन लाए तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लाए। उससे पहले तो दिल्ली चुनाव का मुद्दा ही नहीं था। तो वो उनको फायदा हुआ इसका? निश्चित रूप से आप देखिए ओखला की सीट वो 72,000 वोटों से जीते। आप ध्रुवीकरण का काम उन्होंने किया। जितनी आप सीटें हैं सीलमपुर ओखला उसमें आप 72,000 50,000 बुराड़ी आप 80-85,000 वोटों से जीते। तो उसका फायदा निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को हुआ। बग्गा जी, मेरा इशारा दिल्ली की तरफ होगा और वहां की एक चीज ने, दिल्ली उधर है, दिल्ली इधर है। अब तो आपको चारों तरफ दिल्ली नजर आएगी। नहीं आप तो अभी योगी जी के इलाके, आपकी पीड़ा को, ये योगी जी का है। आपकी हार ने हम लोगों को भी दुख पहुंचाया, दिख रहा है, हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। तो आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। आनंद ले मेरे युवा साथियों, इनकी तरफ से बोल रहा हूँ। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। सब दिग्गजों को चुन चुन कर चूना लगाया आपने। और सारी खुरापात उनकी देखो, जो अभी आप रो रहे थे। आपकी, जब मैं आप बोलूं तो आप सीधे केजरीवाल तक जाओ। आपकी शाहीन नजरें, शाहीन बाग, आपकी शाहीन नजरें कर गई थी शातिरी। ये लहर मोदी नहीं है, ये लहर है बाबा जी का ठुल्लू भी तुमको थमाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे जैसे आप और थोड़े सालों में बस तुम सफा हो जाओगे, बचे हुए राज्यों से भी एक दिन तुम दफा हो जाओगे। और देशभक्ति पे फ्री वाला पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया। आपके अध्यक्ष का भी मैंने दर्द सुना, और आपके अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस ओवर के चक्कर में चले गए, बड़े डिफरेंस से घमंड तोड़ा आपने, और बिरयानी खा खा के शाहीन बाग वाली फिर लेकर डकार एक बम फोड़ा आपने। आप देशद्रोहियों को ढूंढने में लगे रहे, आप देशद्रोहियों को ढूंढने में लगे रहे। यहां एक एक वोट जोड़ा आपने, और हमसे तिवारी जी ये बोले रिंकिया की कसम, हमको तो आज कहीं का ना छोड़ा आपने, कहीं का ना छोड़ा आपने, हमको तो आज कहीं का ना छोड़ा। थैंक यू, थैंक यू। ये आपने भी जिक्र किया कि फ्री वाला पर्दा कहीं अब देशभक्ति पे पड़ जाएगा तो फिर कैसे होगा? देखिए ये तो अब जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्योंकि देखिए देशभक्ति वो भी कर रहे हैं, तिरंगा वो भी लेके घूम रहे हैं। देखिए तिरंगा लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों का सपोर्ट भी कर रहे हैं जो लोग आसाम को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने कहा कि आप कन्हैया कुमार के साथ वो जाके खड़े हो गए, जिसने वहाँ पे नारे लगाए भारत के टुकड़े होंगे।
आज कोर्ट ने 3 बारी नोटिस भेजा है आम आदमी पार्टी को कि आप उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी राष्ट्रद्रोह का केस होता है उसके लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी परमिशन चाहिए होती है। तो ठीक है, जो जनता ने उसमें डिसाइड किया उसमें हम कुछ वो कह रहे हैं कि 3.5 साल आपको लग गए चार्जशीट फाइल करने में। नहीं, चार्जशीट तो फाइल हो चुकी है, 3 बारी नोटिस आ चुका है। अब वो जब तक अरविंद केजरीवाल जी परमिशन नहीं देते, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। नहीं, ये बताइए कि फ्री बिजली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम सिर्फ फ्री के चक्कर में रहेंगे तो शायद, आज आप बात बताइए, दिल्ली को ट्रैफिक के लिए ज़रूरत है कि नहीं, फ्लाईओवर्स बनने चाहिए कि नहीं? आज दिल्ली में आप 1-1, 1.5 घंटा जाम में लग जाता है। आज दिल्ली में एजुकेशन के लिए स्कूल्स की ज़रूरत है कि नहीं है, कॉलेज की ज़रूरत है कि नहीं है? जब 1993 से 98 तक हमारी मदनलाल खुराना जी की सरकार रही, आईपी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? हमने बनाई। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के तहत 35 कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने 93 से 98 तक बनाए। इसको मानते हैं, डेटा में है। हमारे 93 से 98 में ये सोच थी कि आने वाली जनरेशन को एजुकेशन की ज़रूरत है। आज दिल्ली के अंदर ज़रूरत है, कॉलेज के अंदर बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती। 90% जिनके मार्क्स हैं उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती। पर वो 5 करोड़ सिलेंडर आपने दिए उज्ज्वला योजना में, वो फ्री नहीं है। किन को दिए? क्या देश के हर व्यक्ति को जो सक्षम था उसको दिए? जो व्यक्ति झुग्गी के अंदर रहता है 70 साल बाद, ये भी तो 200 यूनिट तक ही दे रहे हैं ना। नहीं, 70 साल बाद जिसकी सिचुएशन नहीं है कि जो नहीं खरीद सकता, आज उसको घर पे दिया। हमने कहा कि गैस तो खुद भरवा रहा है। नहीं, पर गरीब को सिलेंडर देंगे और वो 900 रुपए का अगली बार कहां से भरवाएगा? भरवा रहा है ना, भरवा रहा है कि नहीं भरवा रहा? क्या है ना सर, इतनी बढ़िया बात करते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, नहीं, मैं सच में ये सोच रहा हूँ, ये असली वाले ही बग्गा जी आए हैं ना। बहरहाल सुनिएगा सर। इट्स बिन लॉन्ग, कोई जीत सुने बीजेपी के इस दिन लॉन्ग, कोई जीत सुने बीजेपी की। क्या दिन 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 भर गए, क्या दिन 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 लद गए। फुस हो गए नारे, फुस हो गए नारे, 6 राज्य बिहारे। कारण क्या है इस पर भी कर लो गौर। जहां वोट न पाए वोटर नाकारे, गद्दार है सारे या रीजन कुछ और। इट्स बिन लॉन्ग, बहुमत का नंबर आए। इट्स बिन लॉन्ग, सरकार नहीं बन पाए। क्या दिन 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 लद गए, क्या दिन 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 भर गए। रैली में एमपी सारे, मंत्री अपना जोर लगाते। रैली में मंत्री सारे, एमपी अपना जोर लगाते। फिर भी तो वोटर दूजों को ही अपना वोट दे आते। इतना तो भाव न खा, इतना तो भाव न खा, बहुत उड़ लिया फ्लोर पे आ। इतनी सारी हार पे सोचो आखिर कहाँ है गड़बड़। इट्स बिन लॉन्ग, कोई जीत सुने बीजेपी की। इट्स बिन लॉन्ग, कोई जीत सुने बीजेपी की। क्या दिन 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 भर गए, क्या दिन 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 लद गए। तो गड़बड़ कहाँ है? आपका अपना आकलन क्या है, गड़बड़ कहाँ है? देखिए, अगर हम कहेंगे हमारी दिल्ली में तो सरकार पिछले 20-25 साल से है नहीं थी, तो हम ये तो कर नहीं सकते थे जी। हमने 93 से 98 तक वो जनरेशन एक तरह से चली गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई और आज की डेट में 65% 70% वोटर वो है जो 35 साल से कम का है, जो उस समय शायद मेरी उम्र का ही है। तो उस समय की बहुत सारी चीज़ें उनको ध्यान में नहीं होगी कि वो कैसा वो था। दिल्ली में मेट्रो हम लाए, दिल्ली में फ्लाईओवर्स की जो एक तरह से, तो वो आप बता नहीं पाए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ वो जनरेशन अब वहाँ पे तो है नहीं जो उस समय। तो वो तो अगली बार तो और जनरेशन पीछे चली जाएगी वो। बिल्कुल नहीं, तो ऐसा है कि केंद्र की हमारी जो सरकार की पॉलिसीज थी, हम वो लोगों तक शायद पहुंचाने में लोकसभा में तो पहुंचा दी थी ना वो। लोकसभा में रही, लेकिन आप प्रदेश में क्योंकि लोग कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा ये था कि 5 साल में जो स्टेट की उनकी गवर्नमेंट थी और केंद्र की है, तो उससे हमने कंपैरिजन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बग्गा जी, चुनाव आप हार गए तो ये चुनाव में लगा रहता, हार जीत लगी रहती है। आज हार गए, फिर कभी जीत जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, आप थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं 13 बार हाई स्कूल में फेल हुआ, उसके बाद मैं पास हुआ। तो ऐसा नहीं आप चुनाव आज हार गए तो नहीं जीतेंगे, आप जीत जाएंगे। और मेरी राय, व्यक्तिगत राय आपके लिए है,
मैं भी आपके जज्बातों से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? कटा के बीजेपी की आप नाक चले जाओ, बीजेपी तो हारी गई अब, कटा के बीजेपी के आप नाक चले जाओ, चीन चले जाओ या कि पाक चले जाओ, और चिंतन करना है यदि गंभीरता से हार की तो राहुल जी के साथ आप बैंकॉक चले जाओ। राहुल जी के साथ बैंकॉक चले जाओ। थोड़ा माइंड सुनो बैंकॉक सुन के देखो कैसे और अभी आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, और चार पंक्तियां और सुन लीजिए राजनीति पर कि हार का कारण संघ वाले जांचने गए हैं। आरएसएस वालों ने बैठक की, तो हार का कारण संघ वाले जांचने गए हैं, बुद्धिजीवियों के साथ अनुभव अपने बांचने गए हैं, और मोदी जी ने पूछा सा ये तिवारी कहाँ है? बोला सपना चौधरी के साथ वो नाचने गए हैं। टाइम ही नहीं है लोगों के पास में। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि फ्री का विरोध किया आपने, तो मैंने एक पेपर में पढ़ा था, उसकी हेडलाइन, किसका विरोध किया? फ्री नहीं देना चाहिए कुछ भी। तो आपके मैनिफेस्टो में था कि 2 रुपए किलो आटा और लड़कियों को स्कूटी देंगे अगर हम लोग चुनाव जीत गए तो उस पर मैंने प्रश्न किया, भाई आप भी तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा उस पे, मैंने कहा गरीब व्यक्ति को, अगर सिलेंडर की बात की, मैंने कहा एक व्यक्ति है जो झुग्गी के अंदर रहता है, सक्षम नहीं है, उसको देना अलग बात है, लेकिन अगर आप कहते हैं 100%, वो मैंने उसका बात की। ये जो कह रहा है वो ज्यादा ठीक है। हाँ वो हाँ 2 रुपए किलो आपने कहा है। अब इस तरफ है उस तरफ है? नहीं, ये उंगली उस तरफ है, नहीं, इशारा? नहीं, ये तो आपकी तरफ है। उंगली मेरे तरफ है, भावना उधर है। बड़ा परिवर्तन आया, लोग अलग अलग दल के लोग अलग अलग सोच रहे हैं, सबकी राय क्या है? चार पंक्ति और सुन लीजिए। केजरीवाल बोले हम अपनी नई टीम देखेंगे। नई टीम जीत के आई 62 लोगों की। केजरीवाल बोले हम अपनी नई टीम देखेंगे, दिल्ली में भाजपा वाले अपने यतीम देखेंगे, और राहुल बाबा बोले अच्छा हो गया इलेक्शन, अब घर जाके हम तो छोटा भीम देखेंगे। मैं एक बात बताऊं पक्का साहब, आपने पहला इलेक्शन लड़ा था ना, ये पहला था ना जी, तो आप, मैं कारण बताता हूं कि आप क्यों हार गए। नहीं सही है, और एक एक कारण पे आप मोहर लगाना कि नए नए भैंसे को किसी भी नए गांव में तो हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ पैसे की, आप क्लैरिफाई क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए वो सर इसलिए सफाई दे रहा है, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए सफाई दे रहा है कि इस भैंसे की जगह में दूसरा नाम भी लिख सकता था कि नए नए भैंसे को तो किसी भी नए गांव में तो घास चर लेने को मैदान नहीं मिलता। घास चर लेने को मैदान नहीं मिलता, और नई नई सवारी को सीट नहीं मिलती है। नई नई, बस में जाके देख लेना कभी, नई नई सवारी को सीट नहीं मिलती है, और नए किराएदार को मकान नहीं मिलता। कि नई दुल्हन को घर की चाबी नहीं मिलती है, नई दुल्हन को घर की चाबी नहीं मिलती है, नए ग्राहक को उधार सामान नहीं मिलता, नए ग्राहक को उधार सामान नहीं मिलता। और बग्गा जी ये आपकी हार सिद्ध करती है कि नए भक्तों को वरदान नहीं मिलता। बंस मोर अब और बढ़िया आ रही इससे के बजरंगी के मंदिर जाकर कब मिलता है वरदान। सुनो अब जरा थोड़ी चेंज ओवर करना के बजरंगी के मंदिर जाकर घंट बजाने पड़ते हैं। बजरंगी के मंदिर जाकर घंट बजाने पड़ते हैं, और जीत की खातिर मफलर के संग थप्पड़ खाने पड़ते हैं। चलिए अगला राउंड लेते हैं। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के बाद सवाल पूछेंगे। मेरे ही आने वाला है।
बीजेपी 48 से ज़्यादा सीटों के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मैं बस इतना प्रार्थना करता हूं, मैंने ट्वीट किया है, उसको संभाल के रखे सब लोग। हमें 11 को बात करेंगे। तो वो ट्वीट हमने संभाल कर 11 निकल गई ना, अब आप 11 को बात करनी चाहिए थी। हमने ट्वीट संभाल के रखा, अब क्या करना उसका? रखिए। वो अगले लोकसभा में काम आएगी। हाँ, दूसरा वीडियो देखिए। अभी बताइए ये वीडियो क्या है, कहां का है? हाँ, कहां का है ये? कुछ आइडिया आपको कहां का है? मुझे तो जानकारी नहीं, आप बताएंगे। चलो दिखाते हैं। चलिए, आप भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं? जी। भगत सिंह क्रांति सेना आपकी संस्था का नाम भी है शायद। तो हम भगत सिंह से जुड़े हुए आपसे बेसिक सवाल पूछते हैं। पहला सवाल भगत सिंह जी से जुड़ा हुआ। भगत सिंह जी का जन्म कब और कहां हुआ था? पंजाब में 27 सितंबर। 27-28 को 27 कहते, कुछ 28 कहते, इसलिए मैंने नहीं वो आप देखिए 2 दिन ही पूरे देश में मनाया जाता है। 28 सितंबर 1907 पंजाब। बिल्कुल सही कहा आपने। बंगा पंजाब में, पाकिस्तान में। आज वो पंजाब पाकिस्तान। हाँ, लायलपुर में हुआ था, जिसको आप फैसलाबाद कहते हैं। भगत सिंह ने क्रांति की शुरुआत किस संस्था के साथ की थी? पहली संस्था उनकी। वो कह दो प्रशांत भूषण के संग। चलिए जवाब देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद की संस्था थी जिनके साथ वो जुड़े थे। चंद्रशेखर आजाद की संस्था थी। नहीं, गलत जवाब है। पहली संस्था जो थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अच्छा, अगला सवाल। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ किस अखबार से जुड़े थे? नहीं जानकारी। बका जी को नहीं जानकारी, जवाब देख लेते हैं। उस अखबार का नाम था प्रताप, कानपुर से छपता था। सारे जवाब हमको मालूम है पहले से, आपको नहीं पता है। प्रताप जी आपके साथ है ना? और मैं कहता मेरी तरफ ही देख के बता देते। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह कौन सी किताब पढ़ रहे थे? मुझे लगता है जो उनके परिवार वाले उनके पास आए थे, उन्होंने गुटखा दिया था पढ़ने के लिए, और वो उसको पढ़ रहे थे। बिल्कुल, उनके परिवार वाले, ये तो कई जगह वो है। हाँ, लेकिन किताब जो वो पढ़ रहे थे उसका जवाब देख लेते हैं। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। तो वामपंथियों से दिक्कत क्यों है आपको? नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत वामपंथ से दिक्कत है। जो आजकल क्या भगत सिंह, ये जो आज कंपैरिजन करते हैं कि नेताजी वामपंथी थे, नेताजी कम्युनिस्ट थे या भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, और आज को कंपैरिजन उससे किया जाता है। क्या जेएनयू का कम्युनिज्म वही कम्युनिज्म है जो भगत सिंह का कम्युनिज्म था? क्या तो आपको ये वाले कम्युनिज्म से दिक्कत है? इनको आप देखिए, गद्दार मुझे कहते किसी हैं। विचारधारा से दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस करप्शन ना करे तो कांग्रेस क्या बुरी थोड़ी हमें कांग्रेस को लगेगी। करप्शन से ही दिक्कत है ना, हमें व्यक्ति से दिक्कत थोड़ी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं कांग्रेस में, बहुत सारे मित्र हैं कोई भी किसी बात। मेरे कांग्रेस के बहुत अच्छे मित्र हैं जिनके साथ हम रात को 11 बजे 12 बजे चाय पीने, कॉफी पीने में रोज जाता हूँ। हमारे कैंडिडेट थे कांग्रेस के, मेरी 7 वाली सीट के, उसके साथ मैं रोज रात को सीसीडी में मिलता था। मुझे पता लगा उनको दूसरी सीट से टिकट मिली, मुझे मिली है। तो हमने किसी विचारधारा से दिक्कत नहीं है। विचारधारा अगर, लेकिन जो जेएनयू में नारे लगे और वो अपने आप को भगत सिंह की विचारधारा का ठेकेदार मानते, तो उससे दिक्कत है। जो भारत तेरे टुकड़े लगाएंगे, वो कहते हैं भगत सिंह की विचारधारा के। जो नारे लगाते हैं अफजल तेरी अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो भगत सिंह तो वो भगत सिंह नास्तिक भी थे। भगत सिंह तो नास्तिक भी थे। तो क्या हो गया?
एक बात बताओ, आप कह रहे हो भगत सिंह के आप मानते हो, मैं तो चंद्रशेखर आजाद को भी मानता हूँ, राजगुरु को भी मानता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल को भी मानता हूँ। तो ये थोड़ी है कि भगत सिंह का नास्तिक वाला लेना है, आपको वो नहीं लेना। तो भगत सिंह को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भगत सिंह करते थे वो आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिज्म के नाम पे आज उनकी फोटो लगा के ठेकेदारी चला रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, क्या वो कम्युनिज्म वही है जो भगत सिंह का कम्युनिज्म था? चलिए आखिरी सवाल, नेहरू गांधी परिवार का कौन सा सदस्य जेल में भगत सिंह से मिलने गया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब। मैं बीजेपी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन आज मैं टूटा हुआ हूं, मैं बिखर गया हूं और आपको आगाह कर रहा हूं। होले होले से फिजा घटती है, होले होले से अदा घटती है, होले होले से दुआ घटती है, हाँ होले होले से मजा घटता है। बहुत मार लिया आपने। होले होले से मजा घटता है, होले होले से नशा घटता है, होले होले झटका लगता है, हाँ जनता का है इंसाफ, अब तुमसे हुई खिलाफ, गर्दन का लेके नाप नाप नहीं करते किसी को माफ, होले होले हो जाओगे साफ भैया, होले होले। जनता ने मारे फटके, तुम 8 पे आके लटके, झाड़ू ने मारे हैं बिजली के झटके, जनता झाड़ू परवारी, मोदी की मेहनत हारी, आंसू छलकाए मनोज तिवारी, क्यों खफा कमल से ये हिंद हुआ है, हो दिल्ली का दिल अरविंद हुआ है, वो फिर से हुआ है टॉप, तुम हार का कर लो जाप, जनता को फ्री की टॉफी देकर फिर से आ गई आप, होले होले हो जाओगे साफ भैया, होले होले हो जाओगे साफ ना हो भैया, बचाए रखो, वी लव यू बग्गा जी। लेकिन आपने भी कभी छोड़ा नहीं केजरीवाल जी को। और हुआ क्या आपके साथ सुनिएगा कि खांसी का उड़ाया था मजाक अब हार वाले, खांसी का उड़ाया था मजाक अब हार वाले, सदमे की दमे की बीमारी क्या मिटाओगे। पूरी देश कह रही है नौकरी दो हमको, नौकरी दो, नौकरी पे ध्यान नहीं आपका, वो मार ले गया मैदान केजरीवाल फ्री में दे देके। खांसी का उड़ाया था मजाक अब हार वाले, सदमे की दमे की बीमारी क्या मिटाओगे, और जनता का मूड नहीं भांप पा रहे हो तुम, जनता के दिल की लाचारी क्या मिटाओगे। कैब वाली लैब के प्रयोग सब फेल हुए, कैब वाली लैब के प्रयोग सब फेल हुए, राष्ट्रद्रोहियों की तुम खुमारी क्या मिटाओगे, और खुद बेरोजगार हो रहे हो धीरे धीरे तुम, भला देश की बेरोजगारी क्या मिटाओगे, भला देश की बेरोजगारी क्या मिटाओगे, भला देश की भगत जी 40% वोट भी काफी नहीं है, ये इससे कैसे पार पाओगे अगर 40% लाके भी कुछ नहीं मिल रहा? बग्गा जी ईवीएम से क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है आजकल? देखिए, सुना है पहले काफी सेटिंग थी। आपने देखा होगा नतीजों से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहना चालू कर दिया था कि ईवीएम के ऊपर कुछ चल रहा है, ईवीएम के ऊपर कुछ चल रहा है। 2-3 दिन वही चलता रहा नतीजों से पहले। मेरे नतीजा आया, हार हुई, मैंने उसी समय अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दी। हमने कभी लोकतंत्र में हुए, मुझे लगता है अपनी संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और नतीजे जो भी हो, 67 भी उनकी इसी ईवीएम से आई थी और 62 भी इसी से आई है। हार को एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता का जो भी फैसला हो उसे स्वीकार करना चाहिए। हम हार जाए और ईवीएम पे दोष देना चालू कर दे और जीत जाए तो अपनी जीत बताए, मुझे लगता है ये लोग बधाई की पात्र हैं किशोर जी, अन्य पार्टियों की तरह रोई नहीं भी, इसके लिए बधाई की। बग्गा जी अच्छा इधर से आ रही है मुझे, आप तो चारों साइड से कभी कभी इधर देखो चाहे इधर देखो, दोनों तरफ पांडे ही हैं। अभी तो ये कुछ दिन गूंजेगी। और ये क्यों गूंजेगी मैं बता रहा हूं आपको।
कि अब की बार 45 पार का आंकड़ा सोच रहे थे, पूरा जोर लगाया तो 8 का आंकड़ू निकला। हाँ तुम सुनो, अब की बार 45 पार का आंकड़ा सोच रहे थे, पूरा जोर लगाया तो 8 का आंकड़ू निकला। ढोल नगाड़े के साथ भांगड़े की थी उम्मीद, एक तारे संग छोटा सा भांगड़ू निकला। एक तारे संग छोटा सा भांगड़ू निकला और भाजपा खुद को चतुर साबित करने में लगी रही, और जिसको रेंचो समझा वो फुनसुक भांगड़ू निकला। नहीं, इससे बढ़िया अभी हो रहा है। तो ये हुआ क्या है सर कि जनता ये सोच रही हिंद पाकिस्तान वाला लफड़ा बीजेपी ने फिजूल कर लिया है। बिना सिर पैर वाले ही देंगे बयान सारे, आते ही चुनाव ये उसूल कर लिया है। तो पार्टी ने देखो वैलेंटाइन वाले टाइम पे, पार्टी ने देखो वैलेंटाइन वाले टाइम पे अपना ही अप्रैल फूल कर लिया है। और अंतिम पंक्ति पे हाथ खुले, अपना ही अप्रैल फूल कर लिया है। और भाजपा ने ओवर कॉन्फिडेंस में जो पेश किया, दिल्ली ने वो तोहफा कबूल कर लिया है। दिल्ली ने वो तोहफा। बग्गा जी, अंतिम में 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं, अंतिम नहीं, मेरा अंतिम, इसका आप पाठ का सुन लीजिएगा। अच्छा, तू पहले ही कह रहा था कि 8वीं बार तू और उनकी सीट 8 आई हैं, तो तेरा भी खत्म। सुन लीजिएगा, अंतिम मेरी 4 पंक्तियां हैं। कोई भी उम्र भर फ्री तुमको अब पानी नहीं देगा। अच्छा, जो लोग फ्री लोग आदी हो गए थे लेने के लिए, उनको मैं राय दे रहा हूँ, आपकी तरफ से दे रहा हूँ। कोई भी उम्र भर फ्री तुमको पानी नहीं देगा, ये ज्ञान हम दे रहे, कोई ज्ञानी नहीं देगा। ये ज्ञान हम दे रहे, कोई ज्ञानी नहीं देगा। और शाहीन बाग से बोरा बिस्तर उठा लो तुरंत, वो इलेक्शन जीत गया है, अब बिरयानी नहीं देगा। बिरयानी नहीं देगा। हाँ, आप किस तरफ? तेजिंदर पाल बग्गा हमारे साथ थे। और बग्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत स्पोर्टिंगली सारे वार सहे। और अब आगे अगले 5 साल के लिए क्या तैयारी? अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, आपकी ऐसी उम्मीद, हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि अगली बार हो जाए बेड़ा पार। बहुत बहुत शुक्रिया। तेजिंदर पाल बग्गा हमारे साथ थे, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।